एक बार बादशाह अकबर के दरबार में दूर देश का एक धनी व्यापारी आया। उसके हाथ में एक सुंदर चमकती हुई सोने की मूर्ति थी। व्यापारी बोला, जहांपना, ये मूर्ति साधारण नहीं है। ये सत्य और असत्य की पहचान कर सकती है। जो इसके सामने झूठ बोलेगा, ये मूर्ति काली पड़ जाएगी। दरबार में हलचल मच गई। अकबर को ये बात रोचक लगी। उन्होंने कहा, अगर ये सच है तो हम इसकी परीक्षा लेंगे। व्यापारी मुस्कुराया, जरूर हुजूर। पहला परीक्षण दरबार के एक मंत्री को आगे बुलाया गया। अकबर ने कहा, मूर्ति के सामने कहो, क्या तुमने कभी रिश्वत ली है? मंत्री घबरा गया पर बोला, जहांपना, मैंने कभी रिश्वत नहीं ली। सबकी नजर मूर्ति पर थी, पर मूर्ति वैसी की वैसी ही रही। व्यापारी गर्व से बोला, देखा, ये सच बोल रहा है। बीरबल चुपचाप सब देख रहे थे। दूसरा परीक्षण अब एक सैनिक को बुलाया गया। अकबर ने पूछा, क्या तुमने कभी युद्ध में डर महसूस किया? सैनिक ने सिर झुकाकर कहा, हाँ जहांपना, मैं इंसान हूं, मुझे डर लगा था। फिर भी मूर्ति वैसी ही चमकती रही। व्यापारी बोला, सत्य की पहचान में ये कभी गलती नहीं करती। अकबर प्रभावित हुए, लेकिन बीरबल की आंखों में शक था। अगले दिन बीरबल ने कहा, जहांपना, इस मूर्ति की एक अंतिम परीक्षा होनी चाहिए, खुद इस व्यापारी के साथ। अकबर मान गए। बीरबल ने व्यापारी से कहा, मूर्ति के सामने कहो, क्या ये मूर्ति सच में सोने की है? व्यापारी हंसा, निश्चय ही, ये शुद्ध सोने की है। सबकी नजर मूर्ति पर थी, पर इस बार भी कोई बदलाव नहीं हुआ। बीरबल शांत रहे। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया कि मूर्ति को दरबार के बाहर ले जाकर आग में तपाया जाए। व्यापारी घबरा गया, नहीं, ऐसा मत कीजिए। बीरबल बोले, अगर ये शुद्ध सोना है तो आग से क्या डर? मूर्ति को आग में रखा गया। कुछ ही देर में उसकी परत पिघलने लगी। अंदर से साधारण धातु निकल आई। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। व्यापारी पकड़ा गया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, मूर्ति में कोई जादू नहीं था। ये सिर्फ लोगों के डर का फायदा उठा रही थी। जिसे डर था वो सावधानी से जवाब देता, जिसे भरोसा था वो सच बोल देता। मूर्ति तो बस एक साधन थी। अकबर हंस पड़े, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि असली बुद्धि इंसान में होती है, किसी वस्तु में नहीं। व्यापारी को दंड दिया गया और दरबार में फिर से शांति लौट आई। सीख: डर और अंधविश्वास से लोग आसानी से धोखा खा जाते हैं। सच्ची समझ वही है जो तर्क से काम ले।